ये है एकदम हट के अंडा पराठा बनाने का तरीका। अगर सारी चीजें रेडी हो, सीधा ही तवे पे पका के 5 मिनट में ही बन जाता है। तो ये पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा लगाता हूँ। अब मैं ये आटा आपको दिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि 2 कप आटे में ही मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, भुना हुआ जीरा डाला है और साथ साथ नमक डाला है। ये फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या करते हैं कि आपके अंडे का फ्लेवर और भी इनहांस करते हैं और आपको बिल्कुल जो एक बर्गर का फ्लेवर होता है ना, बिल्कुल वैसा आएगा। तो ध्यान रहे, 2 कप आटे में लगभग 1 कप आपको पानी डालना है और यहाँ पर नरम आटा लगाना है। आटा नरम होगा, उसमें हल्की सी लचक होगी, तभी वो अंडे का वेट सह पाएगा और पकाते वक्त फटेगा नहीं। कई बार जब आप एग पराठा बनाते हो तो उससे अंडा जरूर बाहर आता है। मतलब मैंने तो अलग अलग तरीके आपको दिखाए ही हैं अपनी वीडियोस में, लेकिन ये वाला तरीका जो है काफी सेफ है और अगर आटे में लचक होगी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आटा लगाने के बाद गूंदना जरूर अच्छे से थोड़ी देर और फिर घी लगाकर इसको रेस्ट कर देना आधे घंटे के लिए। देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी सेट आटा है, गूंदा हुआ आपने फ्रिज में रखा हुआ है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 5 मिनट में ही कैसे रेडी हो जाता है। आगे करना क्या है। तो आधे घंटे बाद जब आप आटा लोगे तो इस बात का ध्यान देना कि आटे में एक खिंचावट हो, लचक हो, ठंडा बिल्कुल भी ना हो। ये नहीं कि फ्रिज से निकला हुआ हो, क्योंकि फिर आटा वेट तो सह लेगा लेकिन पकाते वक्त अंडे के बाहर आने के चांसेस हो जाएंगे। अब बस आप आटे से एक थोड़ी सी मोटी रोटी बेल लेना। ध्यान रहे, पतली नहीं बेलनी, थोड़ी सी मोटी ही रखनी है। बार बार बोल दिया मैंने। खैर, आप पहले चेक कर लेना कि जो आपका आटा है वो कटोरी के हिसाब से हो, यानी कि उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जो रोटी आप बेलोगे। उसका रीजन ये है क्योंकि जब इसमें सामान आएगा तो ये हल्का सा नीचे धंस जाएगा। रोटी छोटी होगी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। और ऐसे ही, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे बनाऊंगा एक पराठे एक साथ, इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी रोटियां बेल के रखी है, ताकि जब घर वालों के लिए बनाना हो सारे एक साथ भी आ जाए, लेकिन मेरे एग पराठा बनके तैयार हो जाएंगे इंस्टेंटली। आप खुद ही देखो, काफी थिक बेली है, पतली नहीं रखी है। अच्छा, मैं क्यों कह रहा था कि इसको थोड़ा सा मोटा रखना है, उसका रीजन ये है कि जब आप ऐसे अंडा तोड़ के डालोगे तो इसमें वेट आ जाता है और वेट आने की वजह से खिंचती है रोटी। तो अंडे के बाद सीधा ही आप यहाँ पर नमक, काली मिर्च डाल देना। साथ साथ मैंने तो प्याज, शिमला मिर्च डाले हैं और थोड़ी सी बच्चों की फेवरेट हरी मिर्च। फिर हल्का सा नमक और डाला है ताकि सब्जियों में भी नमक की कमी ना हो। और अब ये स्टेप जरूर कर देना कि कोनों में पानी लगा देना। आप चाहते हो तो आप मेरी तरह ऐसे चीज डाल सकते हो, नहीं तो बिना चीज के भी बना सकते हो। और बस इसको दूसरी रोटी से कवर कर देना। अब दूसरी रोटी से आप कवर करना और पहले क्या करना कि आप हल्का सा दबाकर इसको सेट होने देना आटे को। आटा सही से चिपकना बहुत जरूरी है। अगर सीधा ही डालकर आपने तोड़ना शुरू कर दिया तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आटा जुड़ा ही नहीं होगा। तो मैंने सेट होने दिया, फिर मैंने दबाकर एक्स्ट्रा आटा निकाल दिया है। बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों। और अब मैं आपको इसको पकाना बताता हूँ। देखना, पकाने में तो आप पक्का गड़बड़ करोगे। तो मैंने क्या किया है, पैन लिया है, पैन में तेल डाल के रख लिया है। थोड़ा देखो, ज्यादा तेल लगेगा, एक पराठा है तो हीट एकदम इवन चाहिए। तेल थोड़ा सा ज्यादा डालना। गैस को आप एकदम लो फ्लेम पर कर देना। एग पराठा हमेशा लो फ्लेम पर पकता है, नहीं तो अंडा जो है वो अंदर से एकदम कच्चा रह जाएगा ना, तो इसलिए एकदम लो फ्लेम पर ही पकाना। और सीधा ही कटोरी को उल्टा करके पैन के ऊपर रख देना। कटोरी पहले मत निकाल देना, डालते ही अंडा बाहर आ जाएगा आपका, पक्का गारंटी दे रहा हूँ मैं। कटोरी को पहले कुछ सेकंड्स पकने देना, 10 सेकंड काफी होंगे। और उतनी देर में ही मैंने यहाँ पर दूसरी कटोरी में भी पूरा अपना एग पराठा रेडी करके रखा है। पैन में सीधा ही आप इसको पलट देना। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान देना कि अगर 10 सेकंड से ज्यादा आपने बेस को पका दिया तो कटोरी इतनी गर्म हो जाएगी कि आप उसको उठा ही नहीं पाओगे। 10 से 15 सेकंड बाद ही आप यहाँ पर कटोरी को हटाना और फिर थोड़ी देर और पकने देना। देखो, एकदम लो फ्लेम है तो यहाँ पर जलने के कोई चांस नहीं होने वाले। आराम आराम से आप पकाओगे तो अंदर से इवन भी पकेगा। और अगर ये वाली साइड सही से पकी तो पराठा बिल्कुल नहीं फटने वाला। फिर क्यों? क्योंकि आप जब इसको पलटोगे तो कोई चांस ही नहीं रहता अंडे के बाहर आने के। अब देखो कितना अमेजिंग कलर आया है ना। ऐसे ही लो फ्लेम पर थोड़ी देर पकाना, फिर एक चिमटे से पकड़ के साइडों को भी अच्छे से पका देना, क्योंकि ये कच्चे रह जाएंगे। तो पकड़ पकड़ के एक एक कोना पका देना। अब बस दोस्तों, अगर आपको काट के दिखाऊं ना, एकदम अमेजिंग मुगलाई पराठा बनता है। एग बन पराठा भी इसे कहते हैं। ऐसे ही खा जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं।